हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो कि सॉल्ट एनालिसिस है। हमको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में सप्लीमेंट्री में किस तरह से लिखना है उसके बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है तो उसके लिए सॉल्ट एनालिसिस एंड ऑर्गेनिक जो टेस्ट है उसके लिए आप कुछ भी जो मैनुअल है वो आप लैब मैनुअल जो केमिस्ट्री का है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप ले जा सकते हैं। वहाँ से आप कंफर्म कर लिए कि आपके सपोज कोई सॉल्ट है और उसमें कैटायन और एनायन आपने डिटेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मेन मुद्दा है कि आप उसको सप्लीमेंट्री में लिखना कैसे है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको एम, ये जो 17 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है ये सॉल्ट एनालिसिस, एम में लिखा होगा टू डिटेक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन अ गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, ये 17 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपको पता चल गया कि आपने जो कैटायन और एनायन है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं लीड नाइट्रेट का। ठीक है, लीड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, आपने लैब मैनुअल से सब कुछ कंफर्म कर लिया कि भाई ये अपना सॉल्ट है और इसमें Pb+2 आयन और नाइट्रेट आयन यहाँ पे प्रेजेंस है। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा एम। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, हेडिंग डालेंगे ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। तो ऑपरेटर्स, ये जो सॉल्ट एनालिसिस प्रैक्टिकल इसके लिए ऑपरेटर्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। देखिए, टेस्ट ट्यूब आपको चाहिए है ना, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए और टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, बीकर चाहिए। ठीक है, एंड इसके अलावा और भी लिख सकते हैं आप, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। इसके अलावा आपको जो भी सॉल्ट है, ठीक है, वो आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में ये सब आप जो भी प्रैक्टिकल के लिए चाहिए वो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ड्राई टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग डालिए ड्राई टेस्ट ऑफ सॉल्ट। इसमें क्या लिखना है आपको, कलर, आपको जो सॉल्ट मिला है वो किस कलर का है। तो जनरली वाइट कलर सॉल्ट आपको प्रैक्टिकल में मिलता है, और किसी को कलरफुल मिल गया तो वो आसान हो जाता है। जो वाइट सॉल्ट है उसको थोड़ा डिटेक्ट करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करके जाइए। वाइट कलर सॉल्ट है दैट मीन्स वो कलरलेस भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है फिजिकल स्टेट, कि आपको जो सॉल्ट मिला है वो क्या है। जनरली सॉल्ट क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, है ना। स्मेल कैसा है, अगर कोई स्पेसिफिक स्मेल है तो वहाँ पे मेंशन कर लीजिए। जैसे लीड नाइट्रेट का कोई स्मेल नहीं, नो स्पेसिफिक स्मेल। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, आपने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया, वो सॉल्यूबल है या नहीं है। ये सब कुछ है जो ड्राई टेस्ट में आपको करना है। आप चाहो तो यहाँ पे फ्लेम टेस्ट का भी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट में बता रहा हूँ, कोई भी सॉल्ट मिलेगा तो किस तरह से आपको लिखना है। ओके, तो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हमने लिख लिया, ड्राई टेस्ट ऑफ सॉल्ट लिख लिया, क्या कलर है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, स्मेल, सॉल्युबिलिटी। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालना टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैटायन। ठीक है, तो कैटायन को आपको डिटेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर OS का मतलब होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए, टेबल में यहाँ पर सीरियल नंबर है, टेस्ट आपने जो किया और ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा, और इन्फ्रेंस क्या उसमें आपने कौन सा ग्रुप या कौन सा आयन उसमें प्रेजेंट है। तो हम ये लीड नाइट्रेट की एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, वाइट PPT आया, तो यहाँ पर मे बी फर्स्ट ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकता है Pb+2 आयन। उसके बाद सॉल्ट आपने लिया, NaOH डाला, हीट करा, और वहाँ पर अमोनिया जैसा कुछ स्मेल आ रहा है, दैट मीन्स वो जीरो ग्रुप इसमें एब्सेंट है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ होता है इसमें कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो ये आप कन्फर्मेटरी टेस्ट के थ्रू ही आप देख सकते हैं कि उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है, स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर अगर ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, उसमें NaOH डाला डाइल्यूट, अगर वहाँ पर वाइट PPT आ रहा है और सोल्यूबल एक्सेस NH3 पे डालने पर डिजोल्व हो रहा है, दैट मीन्स ये कन्फर्म हो जाए कि उसमें जो आयन था वो क्या था, Pb+2 आयन था।
दूसरा आप टेस्ट कर सकते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन KI सोल्यूशन डालेंगे तो यहाँ से LOPPTR दैट मीन्स वो कंफर्म कर देगा कि जो आपको सॉल्ट मिला है उसमें जो कैटायन है वो Pb+2 है। ठीक है, इतना सफिशिएंट होता है। आपको 2-3 कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है। जो भी आपको केमिस्ट्री बुक है, जो लैब मैनुअल है, वहाँ से आपको देख के ही करना है। इसमें कुछ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद आपको क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन आप कन्फर्मेटरी टेस्ट के जो भी है वो आपको लिखना है। जैसे हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन क्या था, लीड नाइट्रेट का सोल्यूशन था, और Na से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से लीड हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये लीड हाइड्रोक्साइड जो होता है यही आपका वाइट PPT होता है। दूसरा रिएक्शन है KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो वहाँ से लीड आयोडाइड बना था जो कि LOPPT होता है। इसके साथ यहाँ पर एक्वस में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये आपका हो गया कैटायन का फॉर्मेट। उसके बाद आपने एनायन डिटेक्ट कर लिया है कि उसमें जो एनायन है वो आपका क्या था, लीड नाइट्रेट में नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो उसको कैसे लिखना है, पहले यहाँ पर सेम टेबल बनाएंगे और हेडिंग डाल देंगे टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एनायन। ठीक है, ध्यान रखिए ये प्रैक्टिकल 17 मार्क्स का है, तो बहुत अच्छे से इसको टेबल बना के आप लिखिएगा। इसमें आपको देख के ही लिखना है, बस एक फॉर्मेट आपको किस तरह से लिखना वो मैं बता रहा हूँ। सीरियल नंबर, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्लुएंस। सबसे पहला सॉल्ट, डाइल्यूट H2SO4, नो रिएक्शन, दैट मीन्स वीक ग्रुप वहाँ पर अब्सेंट है। दूसरा आपने सॉल्ट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और कलर गैस विथ पंजेंट स्मेल, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग ग्रुप मे बी प्रेजेंट, और स्ट्रॉन्ग ग्रुप नाइट्रेट आयन हो सकता है। ठीक है, तो आपको बस फॉर्मेट ये लिखना है। उसके बाद आता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। ओके, तो नाइट्रेट आयन के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, तो जब आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पर 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट है। अननोन सोल्यूशन ले लीजिए, सोल्यूशन और कॉपर फॉयल आप मिलाएंगे और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसको डालेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थोड़ा सा हीट करेंगे तो यहाँ पर ब्राउन गैस आपको मिलेगा, और ब्राउन गैस मतलब इस बात का कंफर्म करेगा कि ये इसमें जो एनायन है वो क्या है, नाइट्रेट आयन है। उसके बाद ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत फेमस है, नाइट्रेट आयन के लिए होता है। इसमें आपने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, फ्रेश फेरस सल्फेट लिया, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको टेस्ट ट्यूब को स्लैंड करके इस तरह से, ये सपोज टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने लीड नाइट्रेट लिया और फेरस सल्फेट डाला और सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप वाइज इसके थ्रू आपको यहाँ पर डालना है, 2-3 ड्रॉप, और उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे पकड़ के उसके बाद आप टेस्ट ट्यूब स्टैंड में इस तरह से रख देंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पर ब्राउन रिंग फॉर्म होगा और वो कंफर्म करेगा कि उसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, ब्राउन गैस रिंग नियर टू द सरफेस ऑफ टू सोल्यूशन मिक्सचर, दैट मीन्स उसमें नाइट्रेट आयन कंफर्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप जो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया एनायन का, उसका आपको रिएक्शन लिखना है, केमिकल इक्वेशन। तो नाइट्रेट यानी कि इक्वेशन लिखा है मैंने, नाइट्रेट आयन फेरस सल्फेट और 3 मोल H2SO4, तो यहाँ से आपका फेरिक सल्फेट फॉर्म करेगा, यही आपका ब्राउन रिंग होता है। बाकी यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनली आपको रिजल्ट यहाँ पर देखिए, कैटायन इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है वो क्या है, Pb+2 है, और एनायन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट जो है नाइट्रेट आयन है। यहाँ पर नेम के साथ फॉर्मूला भी आप लिख दीजिएगा, है ना। और फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा, लीड नाइट्रेट। उसके बाद प्रिकॉशन कुछ लिख दीजिएगा, प्रिकॉशन मीन्स यूज ऑल ऑपरेटर्स केयरफुली एंड आफ्टर प्रैक्टिकल के बाद उसको क्लीन कर देना है। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मेट हो गया कि अगर आपको प्रैक्टिकल किया सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट पता हो गया, किस फॉर्मेट में आपको सप्लीमेंट्री में लिखना है। इसी तरह से फॉर्मेट आपके जितने भी सॉल्ट हैं ऐसा ही रहेगा। ये जो आपको टेबल में बनाया है ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लैब मैनुअल या जो भी आप जेरोक्स लेके गए हो वहीं से आपको ये फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत आसान है। उसको इसका जो कैसे परफॉर्म करेंगे लीड आयन या कैटायन आयन का, उसका भी जल्द ही वीडियो आने वाला है, किस तरह से आपको करना है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी आपको किसी प्रैक्टिकल में डाउट है किस तरह से क्या करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं हम
वीडियो बना देंगे। थैंक यू।